वीडियो में आप लोग देख सकते हैं नमन ओझा जी ओवैसी साहब के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों ऐसा कह रहे हैं। क्या वो मुस्लिम लीडर है, क्या लोग मानते हैं या नहीं। इसमें वीडियो में आप लोग नमन ओझा जी को जरूर सुने, वो क्या कह रहे हैं। अवध ओझा साहब, ओवैसी साहब पे आप कुछ खास कहना चाहेंगे? मतलब इस देश में मुस्लिम नेता के रूप में ओवैसी साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही मंजे हुए राजनेता हैं। मैंने उन्हें मुसलमान के पक्षों को बहुत ही शक्तिशाली रूप में रखते हुए देखा, खासकर पार्लियामेंट में। मैंने उन्हें देश की तरफ भी उतना ही समर्पण देखा। जैसे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान मुद्दों को ही शक्तिशाली तौर पे रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में देश दुनिया में गए भाई भारत का पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल। और अच्छी बात यह भारत सरकार ने भेजा उन्हें। बिल्कुल। और मैंने उनकी जब भी डिबेटें सुनी है, वो बड़े ही तार्किक किस्म के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे बैरिस्टर है, शायद लंदन में पढ़े। तो राष्ट्रवाद और दबे कुचले का मुद्दा लेकर चलने वाले एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। अब तेजस्वी जी ने उन्हें चरमपंथी किस आधार पर कहा, ये तो वही जाने। तो ये जो 17-18% है जिसको लेके बिहार में बड़ी राजनीति हो रही है, 17.7 के आसपास जो कास्ट सेंसस हुआ था, किस एक बात तो ये हुई कि साहब ये कहते हैं कि साहब 3% वाला मल्ला का बेटा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, तो ये 17-18% वाले क्यों नहीं बन सके? 14% वाला सीएम, 3-3.5% वाला डिप्टी सीएम और 17-18% वाला दरी बिछाने वाला। इस पर आप जरा प्रकाश डालिए। नहीं, ये बड़ा जायज मुद्दा है। ये और लोगों के दिमाग में कनेक्ट करता है। अच्छा, पिछले 10 सालों में कुछ लोग हैं जो अपने वर्ग के युवाओं के नेता बन के उभरे हैं। हम ओवैसी जो को देखें तो जो युवा मुस्लिम वर्ग है उनके बीच में इनको बड़ी मान्यता मिली है। तो एक तरह से इन लोगों की बातें सुन रहे हैं लोग, और अगर सुन रहे हैं तो वोट कन्वर्ट होने की संभावना ज्यादा है। और ये जो तर्क इन्होंने दिया ओवैसी जी ने कि साहब 14% वाला सीएम, कितना लॉजिकल बात है ये, और 3% वाला डिप्टी सीएम और 17% वाला दरी बिछाने वाला, ये एक क्वेश्चन मार्क है MY फॉर्मूले पर कि मुस्लिम यादव आपके 2 पिलर हैं। तो यादव की तो आप चिंता कर रहे हैं, मुसलमानों की क्यों नहीं कर रहे हैं? तो चूंकि आप देखिए ना, आई थिंक 2005 का था, 2005 में जब रामविलास पासवान 29 सीटें लेके आए थे तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, मैं क्योंकि किसी एक को मेजॉरिटी नहीं मिली थी गठबंधन को, और ये किंग मेकर बन गए थे रामविलास पासवान, तो इन्होंने शर्त रख दी थी। हालांकि उसके पीछे भी उनकी रणनीति थी, वो दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन वो बात बनी नहीं। तो अभी चिराग पासवान भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हमारे पिता ने तो अपना राजनीतिक कैरियर अपनी पार्टी को दांव में लगा दिया मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तब भी मुसलमान आरजेडी से अलग, लेकिन तब भी मुसलमान ठीक कह रहे आरजेडी से अलग नहीं हुआ। तो इस बार भी आपको लगता है कि पिछली बार सीमांचल में जरूर ओवैसी साहब का फैक्टर चला, इस बार इतना आसान नहीं होगा? ओवैसी साहब चूंकि बहुत पढ़े लिखे इंसान है, बहुत, मैंने उनकी जितनी वीडियोस देखी है उसमें 2 चीज है कि इंफॉर्मेशन विद एविडेंस। 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू होना था तो CR दास ने मोतीलाल नेहरू से कहा कि पंडित जी, राष्ट्र है नहीं, इंडिया राष्ट्र था ही नहीं 1920 में, गरीबी 90%, इलिटरेसी 90%, ये आदमी कहां से मास मूवमेंट करेगा? समझिएगा मेरी बात को कि भाई राष्ट्र है ही नहीं, आप किस मुद्दे पे लोगों को बाहर बुलाओगे? 90% लोग गरीब हैं, 90% लोग अशिक्षित हैं, तो इनको बाहर कैसे बुलाओगे? जन आंदोलन कैसे करोगे? गांधी जी ने कहा हम कर लेंगे। तो CR दास ने कहा यार हम लोग को भी बताओ कैसे करोगे ना, हम लोग भी तो जाने। बोले हम कर लेंगे। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा एक काम करो यार, दे दो मौका, अगर ये व्यक्ति हार गया तो हमेशा के लिए इस आदमी से हमको बवाल कटेगा, और अगर ये आदमी जीत गया तो राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो जाएगा। तो दे दिया CR ने। नागपुर सेशन 1920, वहां पे गांधी जी ने एक बड़ा सटीक फॉर्मूला दिया, पर्सनल इंटरेस्ट विद नेशनल इंटरेस्ट। दुनिया में R=R नहीं है, रिलेशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रिलीजन, क्योंकि आम आदमी का फॉर्मूला है कि अच्छा आप मुसलमान हैं, भैया हम भी मुसलमान हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे तो पता लगा, लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं रहुए? गोरखपुर। अरे हम देवरिया, रिश्तेदारी कर ली। लेकिन AC फर्स्ट क्लास में कोई किसी से बात नहीं करता, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेसी है उसके लिए है R=I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब मुसलमानों के बीच
इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कि देखो तुम 17% होके भी डिप्टी सीएम के हकदार नहीं हो।